नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरुजी की इस फ्रेश और नए एक्साइटिंग एपिसोड में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीटीसी के अगले प्रोसीजर के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय जो ऑनलाइन करेक्शन का फॉर्म चल रहा था उसका लास्ट डेट ओवर हो चुकी है और ऑनलाइन करेक्शन वगैरह शायद आपने कर लिया होगा। आपने फॉर्म भरा था, उसके बाद जो कुछ करेक्शन करने थे, जैसे कि नाम वगैरह नहीं, जैसे कि आपके मार्क्स में आपका रिजल्ट नहीं आया था, तो शायद आपने सब कुछ अपडेट कर दिया होगा और आपने उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लिया होगा। तो अब हम बीटीसी के अगले प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि अगला प्रोसीजर क्या होने वाला है, कैसे कैसे अब ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और क्या क्या आगे कैसे कैसे आपको करना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं करियर गुरुजी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक पहले कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूं कि कुछ लोगों के मन में ये है कि ये साल 2017 चल रहा है तो बीटीसी 2017 के नाम से आना चाहिए फॉर्म, बीटीसी या डीएलएड 2017 के नाम से। फिर भी जब फॉर्म का प्रिंट आउट आप देखेंगे या फॉर्म भरते समय आप देखे होंगे कि 2016 लिखा हुआ है, तो कई लोग कन्फ्यूज हैं कि यार 2016 क्यों लिखा हुआ है। तो उसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बीटीसी जो है एक साल अभी लैग कर रहा है, मतलब एक साल पीछे चल रहा है। तो आप 2016 यदि है तो 2016 ही है, एक साल उनकी तरफ से प्रोसीजर पीछे चल रहा है। हालांकि इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने अभी शायद सितंबर या अक्टूबर में 2017 वाला फॉर्म निकालने की कुछ बातचीत चल रही है। हालांकि इसके बारे में कोई एकदम क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन हो सकता है आ जाए। तो हम बात करेंगे अगले प्रोसीजर के बारे में बीटीसी के, कि आपने फॉर्म भरा, आपका मान लीजिए करेक्शन वगैरह जो भी करना था शायद आपने कर दिया होगा, और कुछ और स्टूडेंट्स के ये सवाल हैं कि अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है। आज है 15 जुलाई, 16 जुलाई हो गई और अभी तक उनका रिजल्ट ही नहीं आया है। तो उनके बारे में क्या कहा जाए, शायद उनका लक ही ख़राब है, क्योंकि अब फॉर्म की जो करेक्शन की डेट भी वो भी ओवर हो चुकी है। तो वो कैसे भरेंगे, तो इसके बारे में देखिए अब क्या आइडिया निकल के आता है, क्या कुछ न्यूज़ निकल के आती है आगे। हो सकता है कि जब रिजल्ट आ जाए, हो सकता है फिर करेक्शन वगैरह हो सके। तो उसके बारे में अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो है अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है, क्योंकि उनमें कुछ दिक्कत हो गई है। तो उनके लिए तो दिक्कत की बात ही है। अब आगे हो सकता है उनके लिए करेक्शन का अलग से कुछ आए प्रोसीजर। हालांकि अब 20 जुलाई से काउंसलिंग भी स्टार्ट होनी है, तो अब कब आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। तो अब काउंसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो काउंसलिंग होगी वो पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है इस बार, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो ऑनलाइन काउंसलिंग को आपको क्या करना है कि आपको अपने कंप्यूटर से या अपने किसी बगल के साइबर कैफ़े या कहीं पे भी आपको ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू आपको काउंसलिंग करनी होगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं ऑनलाइन काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बताऊंगा, जैसे जैसे डेट आती जाएंगी काउंसलिंग की क्या क्या हो रहा है। तो मैं आगे की प्रोसीजर सबसे पहले बताता हूं कि आपको अब करना क्या है। आपने करेक्शन कर लिया, आपने प्रिंट आउट निकाल के रख लिया। अब आपको 20 जुलाई की डेट इंतज़ार करनी है। 20 जुलाई को क्या होगा कि उनकी तरफ से कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, जो मैं आपको बताऊँगा, जिसमें शायद आपको कुछ नंबर्स मिले या आपका एडमिट कार्ड आए। उस एडमिट कार्ड से आपको लॉगिन करना होगा ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। अब ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको लॉगिन करने के बाद आपको अपने मेरिट के अनुसार एक उनको जो आपने फॉर्म में भरा होगा, जैसे अपने 10th का, 12th का, इंटर का, उनकी तरफ से एक मेरिट या रैंक डिसाइड करके उनकी तरफ से दी जाएगी, जो कि एडमिट कार्ड टाइप का होगा जब निकालेंगे तब, या काउंसलिंग लेटर कह सकते हैं तब। तो काउंसलिंग लेटर में आपको एक मतलब रैंक होगी, वो रैंक के हिसाब से आप उसको प्रिंट आउट करेंगे। तो रैंक के हिसाब से आप देखिए आपका कितना प्रोसीजर, आपको कितना कट ऑफ बैठ रहा है, उस हिसाब से आपको अपना चॉइस फिल करना होगा। चॉइस फिल करने का मतलब ये है कि आपको अपने कॉलेज भरने होंगे। आप जिस ज़िले के कॉलेज भरना चाहते हैं वो ज़िले के आप भर सकते हैं, चाहे जिस भी ज़िले के, या तो डाइट या तो प्राइवेट। आप डाइट ही भरेंगे जैसे आपकी मेरिट जिस हिसाब से होगी। तो अब ऑनलाइन काउंसलिंग में जब स्टार्ट होगी तो आपको एक रैंक दी जाएगी, एक काउंसलिंग लेटर टाइप का जनरेट होगा। हालांकि इसके बारे में अभी आइडिया निकल के आएगा तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो उस रैंक के हिसाब से आप लॉगिन करेंगे, कुछ उसमें नंबर्स मिलेंगे। लॉगिन करने के बाद आप कॉलेज खुलेंगे आपके, और कॉलेज खुलने के बाद आपको अपनी चॉइस फिल करनी होगी। आपको कॉलेज भरने होंगे कि आपने ये कॉलेज भरा, वो कॉलेज भरा, जितने भी कॉलेज आप चाहते हैं उसमें भर सकते हैं। अब कॉलेज भरने के बाद ये 20 से 31 जुलाई तक कॉलेज भरना का सिस्टम चलेगा। उसके बाद आपको 8 अगस्त को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, जो कि एनआईसी लखनऊ के द्वारा जारी किया जाएगा।
एक उनका सेट ऑफ प्रोसीजर होता है कि जनरल ओबीसी ऐसे रैंक वाइज जैसा जैसे कोटा है उस हिसाब से उनको आपको कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। तो ये रहेगा प्रोसीजर। अब आगे का, उसके बाद आगे के और क्या प्रोसीजर रहेंगे मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोज़ में। लेकिन पहला इसके बाद आपको प्रोसीजर यही करना है कि आपको 20 जुलाई तक इंतज़ार करना है। उसके बाद आपको देखें कुछ एडमिट कार्ड्स वगैरह या कुछ काउंसलिंग लेटर टाइप का जनरेट होगा। उसके बाद आपको क्या क्या करना होगा मैं आगे बताऊंगा। तो आप अपना देख लीजिए रैंक एक बार फिर से किस हिसाब से अपना आपका मेरिट बैठ रही है, अपना करेक्शन फॉर्म को सब कुछ एक बार फिर से जांच लीजिए सब कुछ सही है, ओके है कि नहीं। और एक बात और, आप यदि अभी तक आय जात या निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई नहीं किए हैं, नहीं दिए हैं, तो आप दे दीजिए। हालांकि उन्होंने कहा है कि आय जात निवास आय प्रमाण पत्र आपको तब लगता है जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तब। अभी तो आय प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन निवास और जात प्रमाण पत्र की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। निवास प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब, क्योंकि आपको उसी से डिसाइड होगा कि आप किस कैटेगरी के हैं। तो इन्होंने कहा है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का आपके पास जो भी हैं अब आय जात निवास वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब तो अभी आपने यदि अप्लाई नहीं किया है, उस आय जात निवास नहीं बनवाए हैं, तो आप दे दीजिए बनने के लिए, वो अब बनकर तैयार हो जाए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, बाद में कहीं ज़रूरत पड़ जाए जिससे आपको दौड़ भाग न करना पड़ेगी। तो आय जात निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए यदि आप ओबीसी कैंडिडेट से हैं, जैसा भी है आपको। यदि आप एलिजिबल हैं तो आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, नहीं तो नहीं बनवाइए। तो ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी इसके बारे में। शायद आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करूँगा। तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन न्यूज और अगले एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।